नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। देश में अजान को लेकर बवाल मचा हुआ है। लाउड स्पीकर का सबसे पहले जो है बयान दिया राज ठाकरे ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो फजर की अजान होती है, यानी कि सुबह के वक्त जो अजान होता है मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के धर्मों में, उससे उन्हें जो है कहीं ना कहीं तकलीफ है, जिसे जो है हटा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी तक कहा, पहला दिन तो उन्होंने बयान दिया, दूसरे दिन उन्होंने धमकी दी कि अगर 3 मई इसलिए मैं बार बार आपको कोट कर रहा हूं क्योंकि उस दिन ईद का दिन है, यानी एक अल्टीमेट जो दिन है वो ईद के दिन तक अगर अजान पे बैन नहीं होता है तो फिर वो जो है मस्जिद के सामने और घर के सामने हनुमान चालीसा जो है बजाएंगे। अब सवाल इतना कहना, राजनीति में सियासत गर्मा गई, वैसे भी गर्मी बहुत है, असदुद्दीन वैसे बीच में कूद उठे, तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। तो ओवरऑल यही बातचीत करने वाले हैं कि क्या राज ठाकरे ने जो बयान दिया है क्या वो सही है, अगर सही है तो कैसे है, और गलत है तो भी कैसे गलत है। क्योंकि शिवसेना के सांसद भी जो है संजय राउत, उन्होंने भी ठाकरे पर जबरदस्त हमला किया है। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसी सवाल की ओर रुख करते हैं। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सब अपनी अपनी जगह सही है। आजाद भारत के इतिहास में हमेशा से ऐसा होता रहा है, अजान को लेकर विवाद, कई बार ऐसे कानून भी आए हैं कोर्ट की तरफ से भी, और वो उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी को तकलीफ नहीं है तो आप इस धर्म आस्था को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, अगर किसी को परहेज नहीं है तो। अचानक से राज ठाकरे को ऐसा क्या हो गया कि अजान से उन्हें आपत्ति होने लगी और वो इस तरह की धमकी देने लगे। पहले तो आपको अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर जो राज ठाकरे ने बयान दिया, जो अल्टीमेट दिया है 3 मई तक का, कि अगर अजान पे बैन नहीं लगते तो वो हनुमान चालीसा बजाएंगे, इस पे आपका क्या रुख? जो राज ठाकरे ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर्स नहीं हटते हैं मस्जिदों से और अजान कंटिन्यू रहती है तो वहाँ पे चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। अगर हम देखें तो उनका अल्टीमेट जो था वो 3 मई तक का था, लेकिन अभी से जो है कई जगहों पर चौराहों पर हनुमान चालीसा बजनी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में सवाल, ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो जनता का रुख है वो ये है कि अगर हम हनुमान चालीसा बजाते हैं चौराहे पर, अगर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो जो अजान मस्जिदों पे अजान जब होती है तो उसमें जो लाउड स्पीकर लगते हैं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है। और ये बहुत बड़ी बात भी आप कह रहे हैं कि जब कानून व्यवस्था हमारे देश में है, प्रशासन हमारे देश में है, तो फिर आखिर वो इतने फिक्रमंद क्यों है? इसका मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, जब कानून का आपने जिक्र किया है प्रिया, तो मैं यहाँ से ये सवाल ले लूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद भी है हैदराबाद से और एमआईएम के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि सरकार जो है डरी हुई है, यानी बीजेपी पे उन्होंने कोड किया क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करे। क्या आपको लगता है कि कानून को आगे आकर या फिर पीएम मोदी को आगे आकर इस तरह के मुद्दे पर जो हिंसा की तस्वीरें आ रही है, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत सारे स्टेट से जो है राज्यों से हिंसा की खबरें आई, तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को वाकई में काम करना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो पहले अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी नेता जो है इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अगर अपर्णा यादव की बात करें, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने नो कमेंट कह के, या उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और वो चली गई। तो यानी कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, बीजेपी का बोलने से परहेज कर रहा है, उनके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है, महाराष्ट्र में जहां की बात है, जहां से मुद्दे की शुरुआत हुई है, वहां शिवसेना की सरकार है, एनसीपी, शरद पवार है, कांग्रेस है, तमाम लोगों का गठबंधन है। तो शिवसेना ने तो हमला किया ठाकरे पे। उन्होंने कहा कि हमारे जो खून, हिंदुत्व का जो मसला है वो तो हमारे खून में है, तो उन्हें किसी मुस्लिम को टारगेट करना या अजान पे बैन करने से मैं हिंदू साबित तो नहीं हो जाऊंगा। तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है, उन्होंने इस तरह से बयान किया। तो बतौर एक हिंदू होने के नाते जो वो कह रहे हैं कि हमारे खून में है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक तरह से राजनीति करने वाला बयान है या वाकई में हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, यानी कि ठाकरे को तकलीफ हो रही है? ये अगर संजय राउत ऐसा कहते हैं और राज ठाकरे की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका ये राजनीतिक एक बयान लेके हम चल सकते हैं, क्योंकि अचानक से उनका अजान पर विवाद खड़ा कर देना, उन पर सवाल खड़े करना और एक अल्टीमेटम दे देना, ये एक राजनीतिक, कह सकते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश या राजनीतिक बयान था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अजान पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई है। अजान लाउड स्पीकर पे अजान बजती है, उसको लेकर पहले भी कई नेताओं ने और कई बॉलीवुड स्टार्स ने ये बात उठाई है, लेकिन राज ठाकरे का मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एकदम से बयान देना, ये राजनीतिक रंग आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि आज इस वक्त जो है सियासत पूरी तरह से
जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब जो मेरा दूसरा सवाल था इसी से जुड़ा हुआ है प्रिया, क्योंकि आज पिछले 10 दिनों से जब से रमजान और नवरात्रि शुरू हुआ है तब से धर्म के नाम पर सियासत और भी तेज हो गई है। कहीं मीट को लेकर बैन किए जा रहे हैं, कहीं किसी के तरबूज को फेंक दिया जा रहा है, अगर कोई मंदिर के बाहर कोई मुसलमान तरबूज बेच रहा है तो उस पर हमला किए जा रहे हैं, कोई मस्जिद के सामने अगर कुछ कर रहा है, ऐसे खैर तस्वीरें नहीं है, कहीं मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जा रहा है, तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि धर्म के नाम पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन जो महंगाई से लोग परेशान है इस पे सब चुप्पी साधे हुए हैं। उसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि जो राजनेता हैं जितने भी वो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, अगर उस पर चर्चा शुरू होगी तो वाकई कई नेताओं कई सरकारों पे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में शायद एक कोशिश है कि उस महंगाई के मुद्दे को दबाकर धर्म की राजनीति की जाए, और भारत में हमेशा से धर्म की राजनीति होती रही है, तो शायद यही वजह है उसकी। होती रही है। राजनीति करने वाले लोग, अपनी रोटियां सेकने वाले लोग जो है अक्सर धर्म का फायदा उठाते ही हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन इससे बचा कैसे जाए प्रिया, क्योंकि हमारा डिबेट करने का मकसद यही है कि दर्शक प्लीज नेताओं के बयानों के चक्कर में ना आए, क्योंकि नेता, आपने देखा होगा कि जो आज मस्जिदों पे जो भगवा लहरा रहे हैं या फिर जो सड़कों पर जो है यात्रा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसी पे हमला कर रहे हैं, बेकसूरों को मार रहे हैं, वो नेता का कोई बेटा नहीं है। क्योंकि बेटिया हम तो जानते हैं नेता के बेटे तो आज अमेरिका और विदेशों में जाके वो अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ तो नेता सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि धर्म की जो राजनीति हो रही है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इससे बचा कैसे जाए, इससे जो है परहेज कैसे की जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि जितने आप राजनीति पर जो एक सियासी बयान है उनको उन पर ध्यान ना दें, और अगर उन पर उन्हें सुन रहे हैं तो उन्हें अपने निजी तौर पर ना ले। और अगर ऐसा होता है तो उसकी यही होता है कि हर जगह पर हिंसा हो रही है। अगर देखा जाए रामनवमी पर हिंसा हुई और हनुमान चालीसा पर जो अब चौराहों पर बजाई जा रही है उसको लेकर जो अब हंगामा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नफरत फैलती जा रही है दो धर्मों के बीच। तो ये राजनीति का एक रंग रहा, एक राजनीति का तरीका रहा है। तो ऐसे में सिर्फ लोगों को ऐसे ही बच सकते हैं कि उस पर ध्यान ना दें और अपनी राय बनाएं, लोगों की ना सुने। कई नेता अलग अलग बयान देते हैं, ये आप सबको सुनिए, लेकिन आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा बयान सही है और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। भीड़ का हिस्सा होने से पहले 10 बार जरूर सोचिए, क्योंकि नेता ऐसे अंधकार में आपको भेज देंगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक छोटे से सवाल से खत्म करना चाहूंगा प्रिया, आखिरी सवाल यही है हमारा कि क्या वाकई में जो अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो बवाल मचा हुआ लाउड स्पीकर को लेकर, क्या आपको लगता है कि वाकई में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजा देने से क्या हिंदुत्व को सम्मान मिल जाएगा? क्या हिंदुओं का ये पता चल जाएगा कि वाकई में यही सही हिंदू है, या फिर वाकई में इस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे गलत है? इसके अंदर ये अगर हम राज ठाकरे का बयान कहें, उनका निजी बयान है या राजनीतिक बयान, ये वही जानते हैं या उनकी पार्टी बता सकती है। लेकिन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाना ये एक भीड़ का हिस्सा है जो लोग कर रहे हैं, और जो राज ठाकरे ने बयान दिया उसका असर है। अगर इसका अजान पे पहले भी चर्चा होती रही है और इसका कोर्ट में भी कई बार फैसला हुआ है, तो ऐसे में मुझको लगता है कि अगर हम ये राजनीतिक रंग ना लिखे और या फिर हम इंतजार मतलब जितने भी लोग हैं वो जो हनुमान चालीसा चौराहे पर बजा रहे हैं वो इंतजार कर सकते हैं 3 मई तक का, शायद कोई हल निकल कर आए सामने। लेकिन उससे पहले ये सब हंगामा करना गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान का खून ऐसा नहीं है। प्रिया से बात करने के बाद तो एक ही चीज समझ में आया कि आज देश में भले ही नए नए किरदार तो आ रहे हैं, लेकिन ड्रामा पुराना ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज। नमस्कार।